हेलो, वेलकम बैक। तो बीकॉम सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम पास आने ही वाला है। इंटरनल भी शुरू हो चुका है सभी। मेरे पास अभी सिंगल एंट्री का 2023 बीकॉम ऑनर्स में आया था, जो उसका ही सॉल्यूशन है। मैं सॉल्यूशन पहले से कर चुका हूँ, क्योंकि वीडियो का लेंथ ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन्हें पहले ही बस स्टेप बाय स्टेप ये समझाऊँगा लॉजिकली। आपके पास क्वेश्चन हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हो तो मैं स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ, आप पॉज करके वो क्वेश्चन इसी तरह लेफ्ट साइड में लिख लीजिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूँगा, आपको बहुत इजी लगेगा कि हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे हो रहा है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टेप जो होता है कि बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़ना। तो ये 5th पेज का 8A का है, ठीक है, 8 नंबर का ए नंबर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर मुखर्जी। तो सिंगल एंट्री क्या होता है, जब एक छोटा ट्रेडिंग कॉन्सर्ट होता है, जिसके पास उतना एनालिटिक का कोई सामान टामान या फिर अकाउंटेंट बहुत बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो वो ऐसे छोटे छोटे करके, मतलब एक छोटा ट्रेडिंग कॉन्सर्ट जब रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जैसे उसका एक क्या बोलते हैं, उसका एक मेथड है सिंगल एंट्री। छोटा है ट्रेडिंग कॉन्सेंट ही, बस इस मेथड को एडप्ट करते हैं। तो पहले क्या बोलते हैं, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है 20,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 26,000, सैनिटरी डेटर्स 50,000 एंड क्लोजिंग 40,000, सैनिटरी क्रेडिटर्स 55,000 एंड क्लोजिंग 45,000. During the year 2022-23, the following transactions took place. अमाउंट रिसिप्ट, पहला अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स 33,500 आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट 1,500। तो हमें 33,500 डेटर्स से मिला, हमने डेटर्स को 1,500 का डिस्काउंट दिया था। टोटल 35,000 हमें मिलना था, तो हमने उसको बोला कि 1,500 का डिस्काउंट ले ले, हमें 33,500 दे दे। तो वो 33,500 हमें मिला, ठीक है। तो सेकेंड बैड डेट रिटर्न ऑफ 2,000, तो 2,000 का बैड डेट हुआ है। डिस्काउंट अलाउड बाई क्रेडिटर्स 1,500, तो क्रेडिटर हमें 2,500 का डिस्काउंट दिया है। द बिजनेस मेंटेन्स अ स्टेडी रेट ऑफ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। ये ध्यान रखना कि कॉस्ट के ऊपर 25% का प्रॉफिट ये अर्न करते हैं, ठीक है, कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, ऑन कॉस्ट। द कैश परचेज आर 25% ऑफ टोटल परचेस एंड कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स। ये जो फिफ्थ का ये जो एडजस्टमेंट बोला है, ये इस प्रॉब्लम का हार्ट है, एंड दिस इज़ द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इससे ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये हार्ड पोर्शन ही आपको सॉल्यूशन देगा, इस प्रॉब्लम का, पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हार्ट है, ये हमें ध्यान रखना है, इससे ही सब कुछ आएगा, ठीक है। इसके बाद बोला यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द टू। तो 2022-23 में क्रेडिटर को हमें कितना देना है उसको निकालना बोला है। तो उसके लिए डिटोर का इतना कुछ डेटा का क्या मतलब है, इसलिए ही दिया है, ठीक है, कुछ तो मतलब है। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन में जाते हैं, देखते हैं कैसे, क्यों दिया है इतना सारा। तो सॉल्यूशन में जाते हैं, देखते हैं क्यों, इस सब का क्या होगा, देखते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं लॉजिकली बताऊंगा, आप बस समझने की कोशिश कीजिए, मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा। तो क्रेडिटर का बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट पेड बाय टू क्रेडिटर। तो हमें बस सॉल्यूशन में क्रेडिटर को दिखाना है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होता है। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बोला है 55,000। तो 1/4/2022, इधर बोला है 31/3/2022, मतलब ये क्लोजिंग है 2022 का, 2022 का मार्च का क्लोजिंग है, तो अप्रैल में ये ओपनिंग बन जाएगा। तो 1/4/2022 ओपनिंग बन गया, बाई बैलेंस बी डी 55,000। उसके बाद क्लोजिंग 45,000, 31/3/2023 45,000। उसके बाद ये डेटोर का बाद में आते हैं, ये भी डेटोर के रिलेटेड है, बाद में आते हैं डिस्काउंट अलाउड बाई क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर हमें डिस्काउंट दे रहा है, तो क्रेडिटर का बैलेंस जो है, डिस्काउंट देने के बाद क्रेडिटर का बैलेंस कम हो जाएगा। क्रेडिट और क्रेडिट बैलेंस से उसको कमाने के लिए डेबिट करना होता है, इसलिए डिस्काउंट रिसीप्ट क्रेडिटर का डेबिट में बैठता है 2,500, ठीक है।
उसके बाद क्रेडिटर के रिलेटेड हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है, ठीक है। बस इधर बोलते हैं कि टोटल सेल्स 25, टोटल परचेस 25% और टोटल परचेस के ऊपर 25% कैश परचेस है। तो हमारे क्रेडिटर है, क्रेडिटर के पास से हमारे क्या निकलता है, क्रेडिट परचेस निकलता है। लेकिन क्रेडिट परचेस के बारे में इधर कुछ भी नहीं बोला, बस 25% कैश परचेस है टोटल परचेस के ऊपर। ये कैश परचेस का इसका मतलब क्या है, जो टोटल परचेस है, मैं टीपी लिख रहा हूँ, टोटल परचेस इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट परचेस, ठीक है। तो कैश परचेस बोला 20 ऑन टोटल परचेस, ऑन जिसके ऊपर होता है वो 100 होता है, मतलब क्रेडिट परचेस क्या होता है 80, ठीक है। 80 होगा ये, तो ये जब 20 है तब ये नेचुरली 80 होगा, 80 + 20 इक्वल टू 100। अब हमारे पास और कुछ भी डेटा नहीं है, सॉरी 25% बोला है, ठीक है, मतलब ये 75 है, ठीक है, ये 75। तो हमारे पास बस यही एक डेटा है, मतलब हम अगर इसमें से परचेस निकल पाए, इधर हम क्रेडिट परचेस का जो वैल्यू है वो निकल पाए, तो हम उसका बैलेंसिंग करके जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो हम पेड टू क्रेडिटर का बैलेंस दिखा सकते हैं। लेकिन हमारे पास बस एक 75 है, हम टोटल परचेस क्या है वो नहीं जानते, कैश परचेस क्या है उसका अमाउंट भी नहीं जानते। तो हमें इधर से कौन हेल्प करेगा, ये हार्ट का जो लेफ्ट साइड था, अब ये हार्ट का राइट साइड, ये हार्ट का राइट साइड हमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स, तो हम अगर कैश सेल्स, तो कैश सेल्स टोटल सेल्स के ऊपर 20% है, मतलब टोटल सेल्स मैं TS लिख रहा हूँ इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल है 20 और जिसके ऊपर होता है वो 100 होता है, मतलब क्रेडिट सेल क्या है 80 है। तो हम अगर क्रेडिट सेल निकल पाए तो हम टोटल सेल्स निकाल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आते हैं, ठीक है। हमारे पास और एक डेटा है कि ओपनिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 26,000, ठीक है। अब हम जब क्लोजिंग स्टॉक का जो लॉ होता है वो क्या होता है, अब इधर अब ओपनिंग स्टॉक एट परचेस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेस टोटल परचेस हमें नहीं मालूम, एक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें नहीं मालूम, वाई क्लोजिंग स्टॉक 26,000 क्वेश्चन में बोल दिया। अब हम अगर एक्स या फिर वाई कुछ भी निकाल पाए तो हम ये जो परचेस का अमाउंट है ये इधर बैठा सकते हैं। उसके बाद जितना जो क्वेश्चन में बोला है कि अमाउंट कितना पे करना होगा वो लिख सकते हैं। लेकिन परचेस निकालने का हमारे पास क्वेश्चन में और कुछ भी स्कोप नहीं है बचा। तो हमारे पास कौन है, डेटर है, डेटर से हम सेल्स निकाल सकते हैं। सेल्स के साथ सेल को हम एडजस्ट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल के साथ प्रॉफिट को लेस करके हम कॉस्ट निकाल सकते, तब परचेस आसानी से निकल जाएगा। तो डेटर करते हैं हम, देखते हैं होता है कि नहीं। तो सन्डी डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस बोला है 50,000, डेटर डेबिट बैलेंस टू बैलेंस BD 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 40,000, बाय बैलेंस CD 40,000। उसके बाद क्या बोला, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर 33,500, तो बाय कैश और बैंक अकाउंट 33,500, डिस्काउंट अलाउड 1500, बाय डिस्काउंट अलाउड 1500, ठीक है। अगर आपको सेल्फ बैलेंसिंग बहुत अच्छे से आता है तो आप समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। तो मैं इसके बाद ही सेल्फ बैलेंस का वीडियो छोड़ूंगा, ठीक है। पहले वो देख लेना, इसके बाद ये देखना। तो डिस्काउंट अलाउड ये तो हो गया। बैड डेट रिटर्न ऑफ 2000, बाई बैड डेट रिटर्न ऑफ 2000, और कुछ भी डेटा नहीं है, ठीक है। डेटर के रिलेटेड और कुछ भी डेटा नहीं है ना। तो आप डेटर को क्लोज कर दो। डेटर को क्लोज करके ये सारा अमाउंट प्लस करके 77,000 आया, ठीक है। उसके साथ ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर दो, ठीक है। 77 से 50,000 माइनस कर दो, तो ये बैलेंसिंग फिगर 27,000 आया, ठीक है।
ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप क्रेडिटर को क्लोज नहीं कर सकते लेकिन डेटर को क्लोज कर दिए? डेटर में क्वेश्चन में आपको कितना अमाउंट डेटर से मिला है हमें, ये इसका अमाउंट बोल दिया है, इसलिए हम ये क्लोज कर पा रहे हैं। इसके क्रेडिटर को हमें कोई भी अमाउंट नहीं बोला कि इतना अमाउंट का हम क्रेडिटर को पे कर चुके हैं, हमें उसको ही निकालना होगा। और ये भी नहीं बोला परचेस कितना का हुआ है, हम इसलिए वो भी नहीं निकाल सकते। दोनों अमाउंट हम नहीं जानते, लेकिन इधर हम एक अमाउंट को जानते हैं जो है 33,500, इसलिए हम ये क्लोज कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्लोज कर दिए। तो इसका बैलेंसिंग फिगर होगा 27,000, ये है क्रेडिट सेल्स। अब हमें क्रेडिट सेल्स मिल चुका है जिसका अमाउंट है 27,000। अब हम क्या देखा, टोटल सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स है 27,000 जो हम डेटर से निकाला है। ठीक है, अब टोटल सेल्स का 80% है कैश सेल्स, सॉरी टोटल सेल्स का 80% है क्रेडिट सेल्स जो है 27,000। तो ये 27,000 80 के साथ समान है, तो हम 27,000 को 80 से डिवाइड कर देंगे। और हमें क्या चाहिए, टोटल सेल्स किसके साथ समान है, 100 के साथ समान से, मतलब हमें 100 में जाना है, 100 का वैल्यू निकालना है, तो हम 100 से गुना कर देंगे। तो गुना करके 33,750 टोटल सेल्स का अमाउंट वैल्यू निकाला है। ठीक है, अब हमें टोटल सेल्स निकल पाए हैं। अब टोटल सेल्स से हम कॉस्ट को निकाल सकते हैं। टोटल सेल्स से हम प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा। तो हमें इधर बोला है 4 नंबर में, द बिजनेस मेंटेन्स अ स्टेडी रेट ऑफ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के ऊपर 25% का प्रॉफिट होता है, उसके बाद टोटल सेल्स होता है। तो ये बिजनेस ये 4 नंबर में बोल दिया। वेयर प्रॉफिट, अब देखो, वेयर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, इट मीन्स कॉस्ट इक्वल टू 100, जिसके ऊपर होता है वो 100 होता है। ऑन कॉस्ट मतलब प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर 25% होता है। अब जिसके ऊपर होता है वो हमेशा 100 होता है। तो अब जब प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर 25% है तो कॉस्ट है 100 और प्रॉफिट है 25। तो इसका मतलब है सेल से कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 25 125। अब 33,750 ये हमारा टोटल सेल्स का वैल्यू है। ये वैल्यू हमारे इस 125 के साथ समान है। ठीक है, तो जिसके साथ समान है 33,750 125 के साथ समान है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट क्या है, 100 है, तो हम 100 से गुना कर देंगे। जिसके साथ समान है उसके साथ भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए वाई, उसके साथ कॉस्ट क्या है 100 है, 100 के साथ गुना कर देंगे। तो 33,750 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, तो 27,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो 27,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, 20,000 प्लस एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या आया 27,000 इक्वल टू 26,000। एक्स का क्या वैल्यू होता है, क्या वैल्यू हो जाएगा, $33,000। ओके, एक्स मतलब क्या हो गया, एक्स मतलब क्या, परचेस मतलब टोटल परचेस इक्वल टू 33,000। ठीक है, अब हार्ट में चलो, हार्ट मतलब 5th नंबर, द कैश परचेस आर 25% ऑफ टोटल परचेस। टोटल परचेस इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट परचेस। अब परचेस के ऊपर 25% है कैश परचेस, मतलब जिसके ऊपर होता है वो 100 होता है, टोटल परचेस हो गया 100,
कैश परचेस अगर 25% होता है, इसका मतलब क्या, क्रेडिट परचेस 75% है। तो हमें, अगर हम इधर से क्रेडिट परचेस का जो वैल्यू है वो निकाल पाए तो हम इधर उसको प्लेस कर सकते हैं। अगर इसको प्लेस कर दिए तो हमारा ये जो आंसर डिटरमाइन द अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, तो वो आ जाएगा। तो हम प्रॉब्लम के बिल्कुल एंड में है। अगर टोटल परचेस 33,000, तो टोटल परचेस किसके साथ समान है, 100 के साथ समान है। तो डिवाइड, जिसके साथ समान होता है उससे डिवाइड कर देंगे। और हमें क्या चाहिए, क्रेडिट परचेस चाहिए। क्रेडिट परचेस 75, तो 75 में जाना है तो 75 से गुण कर, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 75, 24,750 हो गया हमारा क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस हो गया 24,750। तो हम इधर लिख सकते हैं बाय परचेस क्रेडिट 24,750, ठीक है। तो 24,750 प्लस 55,000, 79,750, इधर भी 79,750 माइनस 45,000 माइनस 2500, तो 2 कैश और बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 32,250। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि सिंगल एंट्री को करने के लिए, तो तुम ज़रूर कमेंट करना कि समझे या नहीं, ठीक है। नहीं समझे तो फिर तुम और फिर कमेंट करना, ठीक है, कि कौन सी जगह नहीं समझे वो भी बोल देना मेरे को, हाँ। तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर तुम समझ गए, तो थैंक यू। ये जो ये वर्किंग मैंने किया है यही मेन है, ठीक है। जो आपको 11 नंबर मिलेगा इस प्रॉब्लम से, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से, ये पूरा इसमें ही है, ठीक है। ये वर्किंग में है, ये वर्किंग क्लियर रहेगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, हाँ, ठीक है। थैंक यू।